आप सबके चेहरे देखकर मेरा भी जोश हाई हो गया है और मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने इस मीट में हिस्सा लिया। बहुजन यूट्यूबर्स मीट एक कोशिश है कि हम अपने समाज के लोगों के साथ नॉलेज एक्सचेंज कर सकें, उनसे कोलैबोरेशन कर सकें, उनकी बातों को समझ सकें और उनको कुछ प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स दे सकें। हम जानते हैं कि हमारे बहुत सारे जो बहुजन यूट्यूबर या क्रिएटर्स हैं वो कहीं प्रोफेशनल मीडिया हाउसेज में काम नहीं करते हैं या उन्होंने किसी आईएएमसी जैसे बड़े मीडिया संस्थान में काम नहीं किया है, इसलिए बहुत बार प्रोफेशनल नॉलेज उनके पास नहीं होती है, लेकिन वो सीखते हैं। सबसे पहले पूछेंगे कौन जात हो भाई, सबसे पहले पूछेंगे कौन जात हो भाई, उसके बाद कामले सर को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी मैं। यूँ तो अमन कामले किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अम्बेडकरवादी मीडिया के क्षेत्र में अमन कामले की बेहद खास फुले प्रकाश में डॉक्टर अम्बेडकर इनको अभिवादन करता हूँ। और आज के दिल्ली की राजधानी में, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में इस तरह के भव्य यूट्यूबर्स मीट आयोजित करने के लिए सुमित भाई और तमाम आप सब जो लोग आए उनको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई की है या जो अभी कहीं पे काम कर रहे होंगे, यानी ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी मीडिया स्कूल में या कहीं पे मीडिया की पढ़ाई नहीं की है। उन्होंने उसको जो सिखाते हैं जर्नलिज्म के वो शायद उस तरह से क्लासरूम ट्रेनिंग नहीं मिली होगी, इसलिए हमारी कोशिश है कि हम वो आपको दे पाएं यहाँ पर। तो मैं आपका शुरू करता हूँ। मेरा नाम सुमित चौहान है, आप सब जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम सुमित चौहान है और द न्यूज़ वीक नाम से हमारा कम्युनिटी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है और हम अपने कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी जर्नलिज्म करते हैं। और मैं कई मीडिया चैनलों में काम किया है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस्ड हैं। तो जो रिपोर्टिंग है उसकी जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं उससे मैं कुछ आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा टॉपिक है न्यूज़ रिपोर्टिंग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग होती क्या है, व्हाट इज न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो चूंकि आप में से बहुत सारे लोग मीडिया के छात्र नहीं हैं, आपने मीडिया की उस तरह से थियरिटिकल पढ़ाई नहीं की होगी, इसलिए मैं थियरी की आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं समझाऊंगा कि वो रिपोर्टिंग के बारे में किसी थिंकर ने क्या बोला है या उसने किस तरह से समझाया है। मैं आपको बोलचाल की भाषा में, अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ सकते हैं कि बहुत शानदार इनका काम है वीडियो क्रिएशन में भी, और उसके अलावा जितने दलित बहुजन समाज के मसले होते हैं उस पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। दिल्ली एनसीआर में हम जितने आंदोलन होते हैं, मैंने हर जगह डॉक्टर लक्ष्मण यादव को साथ पाया है और अपने मसलों पर मुखर रहते हैं। तो हम बहुत खुशी है हमें कि आज आप हमारे बीच में आए हैं और वक्ता तो शानदार हैं ही, उसको अभी आप देख लेंगे। लेकिन आज इनका पॉलिटिकल रैली वाला भाषण नहीं होगा, ये आपको क्लास देने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस जो इनका विषय है वो है कि बहुजन वैचारिकी और कंटेंट की बहुत व्यस्त रहते हैं। और ये 2 वजहों से मैं इसको समझता हूँ कि एक तो ये कि हाँ उनमें एक हुनर है कि वो ये सब साध सकते हैं, और दूसरा ज़रूरत भी इस बात की है क्योंकि हम जिस विचार को लेकर के काम कर रहे हैं उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है जो बहुत सारे काम कर सकें। इस लिहाज से इन्होंने एक परिचय दिया, उसको आप गंभीरता से न लें, वो मित्रता का परिचय है जो उन्होंने पहले ही कह दिया था। बहरहाल मैं न्यूज़ बीट टीम को सबसे पहले इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस कदर का, मुझे लगता है कि देश में ऐसे कोशिश, ऐसे प्लेटफॉर्म शायद नहीं के बराबर हैं जहां यूट्यूबर्स की मीट होती है। इसलिए नहीं कि वो आपस में एक दूसरे को सेलिब्रेट करके जश्न मनाएं, प्रमोट करें, बल्कि इसलिए मिलते हैं कि वो सीखें एक दूसरे से, ताकि हम जिस काम को कर रहे हैं उसे और बेहतर तरीके से कर सकें। तो मेरे नजर में ये देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो वंचित शोषित जमात के जो बहुत बड़े बुद्ध, संत गुरु रविदास, संत कबीरदास, फूले साहू अम्बेडकर और सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ
जो अपने बहुजन यूट्यूबर्स हैं वो सब लोग इकट्ठे हुए हैं। उसमें सुमित चौहान जी का द न्यूज़ वीक का एक विशेष मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी निभाते हुए इसको सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का काम किया है। तो मैं आपको बधाई दूंगा और आप सबको भी बधाई दूंगा कि कुछ ना कुछ आप यहाँ ज़रूर यहाँ से लेके जाएंगे, साथ सीख कर जाएंगे। क्योंकि देश में बेसिकली दो तरह का मीडिया काम कर रहा है। एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया जिसको लोग बोलते हैं, मुझे वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं लगता। मुझे कभी कोई लगता है कि वो अपना एजेंडा है उनका कि वो कैसे ब्राह्मणवादी सत्ता बरकरार रहे, हमेशा सत्ता पे काबिज रहें, संसाधनों पे काबिज रहें, संस्थाओं पे काबिज रहें। तो पूरा का पूरा उनका जो जिस आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहा है वो पूरी आइडियोलॉजी ब्राह्मणवाद को और सशक्त और मजबूत करने के लिए है। और उनकी पार्टी सत्ता में आए उसको और कैसे मजबूती दी जा सकती है उसके लिए वो सारे बड़े मीडिया चैनल्स, बड़े मीडिया हाउस काम कर रहे हैं। तो मैं उनको मीडिया हाउस नहीं कह के मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और प्रवक्ता कहना ज़्यादा पसंद। जैसे सुमित भाई कह रहे थे कि वो बुजुर्ग हैं, तो उस फील्ड में मैं काफ़ी मेरी ठीक ठाक रीच है और खूब सारे लोग मुझे देखते हैं। तो इस यात्रा के दौरान मैंने कुछ चीज़ें सीखी है, वो आई वुड लाइक टू शेयर ऑल दोज थिंग्स विथ यू गाइस। तो शुरू करते हैं। जैसे एक वीडियो जो होता है आपका, एक मैं कह सकता हूँ गुलदस्ता होता है अलग अलग, जिसमें फूल होते हैं। गुलदस्ता ऐसा कि जिसमें आपकी बेहतरीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बेहतरीन आपकी एडिटिंग स्टाइल्स होनी चाहिए और बेहतरीन आपकी स्क्रिप्ट होनी चाहिए। क्योंकि अब आपको 1 मिनट में जानकारी देनी है और आज के लोगों का अटेंशन स्पान जो है वो कम होता जा रहा है। तो 1 मिनट में अगर आपको जानकारी देनी है तो स्क्रिप्ट, एडिटिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, ये सब बेहतरीन तरीके से जितना आप करोगे तभी आपका वीडियो देखा जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इन सभी फील्ड में जो मैं नाम ले रहा हूँ, एडिटिंग, स्क्रिप्ट और इन सब में मैं ठीक कर रहा हूँ, इसीलिए लोगों द्वारा देखा जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं रिसर्च से कि भाई आप वीडियो कर रहे हैं तो किस तरीके से वीडियो की रिसर्च करते हैं। तो बेसिकली हम किसी भी वीडियो को करने से पहले वीडियो को हम 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि वीडियो की कैटेगरी को 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहली होगी, आप जैसे कोई हिस्टोरिकल टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। जैसे शून्यवाद की खोज जो है किसने की, इस तरीके के टॉपिक पर आप बात कर रहे हैं, या फिर चाणक्य रियल फिगर है या फिर फेक है, या फिर इसी तरीके से फर्जी तरीके से खड़ा किया गया है, इस तरीके के टॉपिक हो गए। दूसरे हैं पॉलिटिकल टॉपिक। जैसे मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट लगातार बोलता रहता हूँ, बीजेपी के अगेंस्ट लगातार बोलता रहता हूँ, तो इस तरीके के टॉपिक हो गए जो पॉलिटिक्स से संबंधित टॉपिक है। तीसरा हो गया करंट इवेंट से संबंधित टॉपिक। जैसे करंट इवेंट, जैसे स्पोर्ट्स के प्लेयर जो है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन पर आपने कोई बढ़िया सा वीडियो बना दिया। सीमा सचिन का कोई जो विवाद है उस पर वीडियो बना दिया, आप अपनी रीच बढ़ा। जाति का कारण